जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की है। 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। नई लिस्ट में बीजेपी ने पहले चरण के 15 प्रत्याशी घोषित किए। पंपोर से सैयद शौकत गरूर को टिकट दिया गया। राजपुरा से अर्शद भट्ट उम्मीदवार उतारे गए। शोपिया से जावेद अहमद कदारी को टिकट दिया गया। अनंतनाग से सैयद वजाहत, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी उम्मीदवार है। श्रीगुप्पाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ को टिकट मिला है। इंदरवल से तारिक किन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार होंगे उम्मीदवार। भदरवाह से दलीप सिंह परिहार को टिकट दिया। डोडा से गज सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। रामबन से राकेश ठाकुर उम्मीदवार। बनिहाल से सलीम भट्ट, पाडेर नागसिंह से सुनील शर्मा को बीजेपी का टिकट मिला। बीजेपी से पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पहले चरण के 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों का घोषित किए गए थे। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान। जम्मू में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा। कांग्रेस से आए लोगों को टिकट देने पर नाराजगी जताई गई। कार्यकर्ताओं ने जम्मू नॉर्थ से ओमी खजूरिया को टिकट देने की मांग की है। बीजेपी की लिस्ट जारी पर जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना, बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। जल्द ही दूसरी सूची भी जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर पीएम 9 से 12 चुनावी रैली कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में 8 से 10 और कश्मीर क्षेत्र में 1 या 2 रैली कर सकते हैं। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया। जांस्कर, द्रास, शाम होंगे लद्दाख में नए जिले। नुब्रा और चांगथांग भी बनाए जाएंगे। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने पर बोले पीएम मोदी, लद्दाख में 5 जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम। लद्दाख में नए जिलों को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के विकास के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हमारी सरकार लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कोलकाता रेप केस को लेकर एक्शन में सीबीआई। आरजीकर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ पूछताछ। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में हो रहे हैं सवाल जवाब। मुख्य आरोपी संजय रॉय का रविवार को हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का बयान। जांच में बहुत सबूत मिले। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी का बयान। कहा, जातिगत जनगणना होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। राहुल के जातीय जनगणना वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का निशाना। कहा, वो खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बोले असम सीएम हेमंता, बीजेपी के लिए ये विरोध का मुद्दा नहीं। जहां ओबीसी और एससी एसटी को न्याय मिलता है, हम वहीं खड़े हैं। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, बांग्लादेश की घटना पर सबके मुंह बंद है, उन्हें वोट बैंक खिसकने का डर। आगरा में बोले सीएम योगी, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं, देश तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे। सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी सीएम योगी ने आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी के साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन फिर दिल्ली पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने की अटकल तेज हुई। चंपई सोरेन को लेकर बोले सीएम हेमंता, मैं चाहता हूं कि वो बीजेपी में शामिल हो और हमें ताकत दे। संभाजीनगर में बीजेपी और उद्धव गुट के नेता आमने सामने। आदित्य ठाकरे संभाजीनगर दौरे को लेकर विरोध। हवा होटल के सामने दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा। हरियाणा में बीजेपी ने शुरू किया चुनावी अभियान। रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। रोहतक में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता बीजेपी की सरकार के लिए उत्साहित है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। डीके शिव कुमार, दीपेंद्र हुड्डा, श्रीनिवास समेत कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के नांदेड़ से सांसद वसंत चौहान का निधन। पिछले कई दिनों से प्रमाद चल रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने वसंत चौहान के निधन पर दुख जताया। कहा, विपरीत परिस्थितियों में वो भी हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज होने वाली बैठक टली। कांग्रेस सांसद वसंत चौहान के निधन के चलते बैठक को टाला गया। महायुति को लेकर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, महायुति में महाभारत चल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मायावती ने राजनीति से संन्यास लेने की खबरों का खंडन किया है। ट्वीट कर कहा है, राजनीति से संन्यास लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही। पाकिस्तानी एयर स्पेस में 46 मिनट रहा पीएम मोदी का विमान। पाक मीडिया का दावा, पोलैंड से लौटते वक्त पीएम मोदी के विमान ने पाक एयर स्पेस इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। पिथौरागढ़ के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में छात्रों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के बदलापुर केस में आरोपी का 4थे दिन की न्यायिक हिरासत। कल्याण कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को रिपोर्ट सौंपी है। बदलापुर केस मामले की रिपोर्ट दी है। साउथ वेस्ट दिल्ली में कैफे के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस का एक्शन। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी इलाके में कुछ लड़के बर्थडे पार्टी मनाने आए थे। सीट को लेकर कैफे के मैनेजर से झगड़े के बाद फायरिंग की।
मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र की पार्टी के बाद मौत हुई। कैंपस के बाहर अपार्टमेंट में लाश मिली। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। रूस में अमेरिका के नौगैरों जैसा हमला हुआ। यूक्रेन का ड्रोन ऊंची इमारत से टकरा। यूक्रेन के 7 कैदियों की अदला बदली के बाद मॉस्को पहुंचे रूसी सैनिक के एयरपोर्ट से 115 रूसी सैनिकों की तस्वीरें सामने आई है। कहा एक रूसी सैनिक ने कहा है कि सबसे पहले परिजनों से मुलाकात करूंगा। लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। इजरायल ने सभी को नष्ट करने का दावा किया। छज्जर रेसलर अमन सहरावत और विनेश फोगाट का ग्रैंड वेलकम हुआ। नोटों की माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। रथ पर सवार होकर अमन सहरावत गाजे बाजे के साथ डीगल गांव के स्टेडियम पहुंचे। अहलावत खात ने सम्मान